बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 9 का मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। पहली एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम इसके जो बेसिक्स हैं वो गो थ्रू करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि इस क्लास में इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो आप नहीं पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि ये जो यूज़ होती है ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स में होती है, मैथ में होती है, फ़िज़िक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और दूसरी जो ना आईटी वगैरह में जो ना इसकी एप्लीकेशन है। तो अभी आपने सिर्फ जो इसमें जो मटेरियल दिया हुआ है उसको आपने गो थ्रू करना है और उसको उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बड़ा आसान सा चैप्टर है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये इजी से इजी होता जाएगा। इसका जैसे नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहली चीज़, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होती है, एक फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसमें कलेक्शन होती है रियल नंबर्स की। क्या ऐसी फॉर्मेशन जिसमें कलेक्शन है किसकी? रियल नंबर्स। रियल नंबर से क्या मुराद है? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि 0 +- 1 +- 2 +- 3 सो ऑन। ये इसके मेंबर्स हो सकते हैं कलेक्शन में जो आते हैं, जो कलेक्शन है रियल नंबर्स की। सो ये एक रेक्टेंगुलर एरा है, यानी रेक्टेंगुलर का मतलब ये है कि या तो ये ऐसे होगा 2 4 6 1, या ये ऐसे होगा 2 4, या ये ऐसे होगा 2 4। ऐसे नहीं हो सकता कि ये 2 4 है और यहाँ पे 0 हो, ये चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये भी रेक्टेंगुलर में आता है, और ये भी रेक्टेंगुलर में आता है, और ये भी रेक्टेंगुलर में, ये भी और ये भी, और ये जो है ना सारे रेक्टेंगुलर में आते हैं। और ये भी नहीं हो सकता कि ये ऐसे हो 3 उसके एलिमेंट्स हों, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि रेक्टेंगुलर एरा है जो एक फॉर्मेशन है, कलेक्शन किस चीज़ की है? रियल नंबर्स की, जैसे से 0 1 2 3 4 7 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो इसको जो है ब्रैकेट्स में इंक्लोज करते हैं, जैसे ये। ठीक है, या अगर ये है तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये है तो ये ऐसे होगा। ठीक है, ये वाले मैट्रिसेस नहीं है। ठीक है, तो ये था कि मैट्रिक्स होता क्या, ये है कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, और उसमें साइड पे हमने ब्रैकेट्स लगानी होती हैं। तो ये जो इसके मेंबर्स जो 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 ये होते हैं, मेंबर्स होते हैं, इसको कहते हैं एंट्रीज। जैसे 2 4 3 5, ये ब्रैकेट्स लग गई, तो ये जो है ना ये क्या है? ये एंट्रीज, ENTRIES, एंट्रीज कहते हैं इनको, या इनको एलिमेंट्स भी कहते हैं। उर्दू में आप रुकन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं, जो रियल नंबर्स की जो कलेक्शन है, तो इसको क्या कहते हैं? एंट्रीज। ये एंट्रीज हैं या एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं 2 4 3 और 5 हैं। इसमें ये भी होता है कि समटाइम्स जो मैट्रिक्स है उसका कोई नाम भी रख लेते हैं, जैसे इसको हम मैट्रिक्स ए भी कह सकते हैं, इसको हम मैट्रिक्स एम भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ है कि मैट्रिक्स जो है उसको, उसका नाम जो है वो अल्फ़ाबेट्स जो है उनसे हम रख सकते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स, और ये हमेशा कैपिटल लेटर्स होंगे। ऐसे नहीं होगा कि ये जो ना एम मैट्रिक्स है, नहीं, इसका नेम जो होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में आएगा। अब हम आगे चलते हैं कि हम सीखते हैं कि इसमें दो चीज़ें होती हैं जो, और आगे चलते हैं तो जो हमें नज़र आएंगी कि इसको हम ये जो डाउन कह लें, ऐसे ये कॉलम होते हैं, ये जो वर्टिकल जो होते हैं, वर्टिकल क्या होते हैं? कॉलम, COLUMNS, कॉलम्स। ओके, ये दो इसके कॉलम्स हैं। ठीक है, और इसी को अगर हम ऐसे देखें तो इस साइड पे ये रोज़ होती हैं, हॉरिजॉन्टल कह लें आप। ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्या होती हैं?
कहते हैं रोज़। तो कोई भी जो मैट्रिक्स होगा उसमें ये नंबर्स जो है ये एंट्रीज़ हैं, ये एलिमेंट्स हैं, और ये इसमें ये डिवाइड होता है कॉलम्स और रोज़ में। जो वर्टिकल होते हैं साइड्स ऐसे ये कॉलम्स हैं, जो हॉरिजेंटल है ये रोज़ हैं। अब इसमें भी 2 कॉलम है और 2 ही रोज़ हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको चेंज करें, अगर हम ऐसे कर दें कि m इज़ इक्वल टू 2 4 ब्रैकेट, तो ये सिर्फ ऐसे डाउन, इसमें कॉलम 1 होगा और रोज़ कितनी होंगी। अब हमने रोज़ चेक करनी है। एक ये है, ये 2 वाला, और एक ये 4 वाला, इसमें रोज़ 2 हैं, कॉलम 1 है और रोज़ 2 हैं। इसी तरीके से अगर हम इसकी अरेंजमेंट चेंज कर लें, इसको ऐसे कर लें, इसमें क्या होगा कि इस साइड पे जाएंगे तो नंबर ऑफ़ रोज़ जो है 1 होगी, ठीक है, और ये अलहदा से है और ये अलहदा से है, कॉलम जो है इसके वो 2 होंगे। तो ये हो गया रोज़ और कॉलम्स। अब ऐसे भी हो सकता है कि एक कॉलम जो है उसमें इतने ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि ये जो है 1 रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, इसमें 3 रोज़ हैं, और कॉलम्स कितने हैं, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, और कॉलम जो है ना वो भी 3 ही हैं। 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें देखना है कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब लेट्स सपोज ये m जो मैट्रिक्स है ये 1 2 3 1 0 2, ये इसकी एंट्रीज़ हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। ये एक ये है और एक ये वाली है, ऐसे 1 और 2। तो नंबर ऑफ़ रोज़ आर कितनी है 2। तो अगर हम देखें कि इसके कॉलम कितने हैं तो हमें पता चलेगा कि ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, यानी नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं। कॉलम्स जो हैं वो 3 हैं, ठीक है। तो हमने जब इसका ऑर्डर जो है वो फाइंड आउट करना है तो ऑर्डर जो है ना वो बड़ा सिंपल होता है। ऑर्डर क्या होता है कि रोज़ बाय कॉलम्स, ये इसका ऑर्डर होता है। रोज़ बाय कॉलम्स का क्या मतलब है कि रोज़ 2 हैं, ठीक है, और बाय कॉलम कितने हैं 3 है, ठीक है। समटाइम इसको हम ऐसे 2 into 3 ऐसे भी कह सकते हैं। इसका जी इसका ऑर्डर जो है ना वो, अगर हम इस तरह से लिखें ना 2 into 3, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, ये था 2 into 3, ठीक है। 2 into 3 का मतलब क्या होता है कि ये रोज़ है और ये कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 2 into 3, और ये r/c रोज़ बाय कॉलम 2/3 इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि रोज़ इनटू कॉलम्स वो ऑर्डर होगा, उसको कहते हैं ऑर्डर, मैट्रिक्स का वो ऑर्डर होगा, ठीक है। अब ऐसे ही हम एक और एग्जांपल करते हैं कि जिसमें जो एक मैट्रिक्स है 1 3 और 2 4, इसमें हम देखते हैं कि ये 1 और 2 रोज़ कितनी है 2, और कॉलम्स कितने हैं 1 और 2, ये नीचे डाउन ऐसे 1 और 2, जो कॉलम्स हैं वो भी 2 हैं। तो जो हम अगर हम इसको इस तरह से लिखें रोज़ इनटू कॉलम्स, तो ये 2 into 2 इस तरह से भी लिख सकते हैं, या 2 बाय 2 ऐसे भी लिख सकते हैं,
तो दोनों तरीके से जो है ना हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका जो मैट्रिक्स होगा वो 2 2 इंटू 2 होगा।